राजपुर के हृदय में आरव और मीरा खेलते हैं। उनकी हंसी गांव में गूंजती है। मीरा रुकती है, रोमांच से उसकी आंखें चमक उठती हैं। वह कहती है, मुझे लगता है कि कालगढ़ में सचमुच खजाना है। आरव हिचकिचाता है, संदेह की परछाइयां उसके चेहरे पर छा जाती हैं। वह जवाब देता है, शायद, लेकिन वहां जाना बहुत खतरनाक है। आरव एक अचानक आवेग से प्रेरित होकर अपने दादाजी के प्राचीन संदूक की गहराई में उतर जाता है। एक प्राचीन मानचित्र सामने आता है जिस पर एक भयानक सर्प का प्रतीक है। मार्ग सर्प के हृदय में निहित है। उत्साह से भरकर आरव तेजी से बाहर निकलता है। उसका दिल मीरा के साथ अपनी खोज को साझा करने की प्रत्याशा में धड़क रहा है। आरव और मीरा कालागढ़ किले के पास पहुंचते हैं। इसके खंडहर दिन के उजाले में भयावह रूप से मंडराते हैं। किले के चारों ओर भयानक आवाजें गूंजती हैं और चमगादड़ ऊपर फड़फड़ाते हैं जो भीतर के अंधेरे का संकेत देते हैं। मानचित्र के गुप्त मार्गदर्शन का पालन करते हुए वे एक सांप की मूर्ति के सामने खड़े हैं जिसकी पत्थर की आंखें चमक रही हैं। मीरा का स्पर्श प्राचीन तंत्र को जगाता है। वह मूर्ति की लाल आंखें दबाती है और एक पत्थर का दरवाजा खुल जाता है। खजाने का कमरा सोना, चांदी और जवाहरात से जगमगा रहा है। आरव की निगाहें कमरे के केंद्र में चमकते हार पर टिक जाती हैं। आरव हार तक पहुंचता है। भुजंग की आवाज कमरे में गूंजती है, मानचित्र और हार मुझे सौंप दो। आरव और मीरा खजाने को कसकर पकड़े हुए बेतहाशा दौड़ रहे हैं और भुजंग लगातार उनका पीछा कर रहा है। जैसे ही वे अंतिम कोने पर पहुंचते हैं, भुजंग का शॉट गूंज उठता है जो उनके भागने को खतरे में डालता है। एक वीर कार्य में आरव मीरा को खतरे से बचाने के लिए खुद को उसके सामने फेंक देता है। सभी बाधाओं के बावजूद आरव और मीरा भागने में सफल होते हैं। खजाना उनकी पकड़ में सुरक्षित है।